हेलो स्टूडेंट्स, स्वागत है आप सभी का हमारे न्यू वीडियो में। तो आज मैं बीए फर्स्ट ईयर प्राइवेट वालों के लिए हिंदी से मोस्ट इम्पोर्टेंट विस्तृत उत्तरीय प्रश्न छांट कर लाया हूं, जो कि आपके पूरे सिलेबस से इम्पोर्टेंट क्वेश्चन लिए गए हैं। आपका बीए फर्स्ट ईयर वालों का जो सब्जेक्ट है वह है प्राचीन एवं मध्यकालीन काव्य, जिसका पेपर कोड आपका होता है A113। तो आज हम आपके पूरे सिलेबस से चुने हुए मोस्ट इम्पोर्टेंट विस्तृत उत्तरीय प्रश्न देखेंगे, जो कि प्रीवियस ईयर सबसे ज्यादा रिपीट हो चुके हैं और इस वर्ष आपके एग्जाम के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्नोत्तर है। जैसे कि आपका एग्जाम बहुत ही नजदीक है, तो आप सोच रहे होंगे कि विस्तृत उत्तरीय प्रश्न की तैयारी कैसे करें, इतना लंबा उत्तर हम कैसे लिख सकेंगे। तो विस्तृत उत्तरीय प्रश्नों के लिए आपको केवल मेन टॉपिक ही याद रख लेने हैं, बाकी आपको उनके बारे में पढ़ लेना है। जब आप एग्जाम में लिखेंगे तो आपके मेन टॉपिक पर ही सबसे ज्यादा ध्यान दिया जाता है, बाकी आप उसमें क्या लिख रहे हैं वे ज्यादा नहीं देखा जाता है जब आपकी कॉपियां चेक होती है। लेकिन आपको अपने पास से कुछ ना कुछ पढ़कर जरूर जाना है, जिससे आप एग्जाम में लिख सके। तो आइए हम यहाँ पर सबसे पहले फर्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। ये क्वेश्चन आपका कई तरह से एग्जाम में देखने को मिल सकता है। जैसे यहाँ पर दिया गया है, कबीर की काव्यगत विशेषताओं पर प्रकाश डालिए, अथवा कबीर के काव्य सौष्ठव पर लेख लिखिए, अथवा कबीर के काव्य में हृदय पक्ष यानी भाव पक्ष एवं बुद्धि पक्ष यानी कला पक्ष का अद्भुत समन्वय है, सोदाहरण स्पष्ट कीजिए, अथवा कबीर वाणी के डिटेक्टर है, आचार्य हजारी प्रसाद द्विवेदी के कथन की समीक्षा कीजिए। तो इस प्रकार से चार प्रकार से आपके एग्जाम में क्वेश्चन देखने को मिल सकता है। इसका उत्तर काफी लंबा हो जाएगा, आपको उत्तर लंबा देखकर घबराना नहीं है, क्योंकि ये चार प्रकार से क्वेश्चन पूछा गया है, तो इन्हीं के आधार पर इसका उत्तर दिया गया है। जिस प्रकार से भी आपके एग्जाम में क्वेश्चन पूछा जाता है, आपको उसी आधार पर उसका उत्तर भी लिखना है, इससे आपका उत्तर ज्यादा लंबा नहीं होगा। तो हम सबसे पहले यहाँ पर देखेंगे कबीर की काव्य कला के सम्यक विशेषण के लिए उनके काव्य का अध्ययन निम्न प्रकार से किया जा सकता है। पहला है भाव पक्षीय विशेषताएं। आपको इनके बारे में पढ़ लेना है कि उनकी भाव पक्षीय विशेषताएं क्या है। इनकी भाव पक्ष विशेषताओं के बारे में यहाँ पर कुछ टॉपिक भी दिए गए हैं, जिन्हें आपको जरूर पढ़ के जाना है, आपको एक भी टॉपिक नहीं भूलना है। तो पहला यहाँ पर दिया गया है अभिव्यक्ति की सरलता, सेकंड दिया गया है समाज सुधार, इसके बाद दिया गया है दार्शनिकता। तो इन सभी टॉपिक्स के बारे में आपको डिटेल से पढ़ना है। नेक्स्ट टॉपिक दिया गया है यहाँ पर रस, इसके बारे में आपको लिखना है कि उनकी रस की क्या क्या विशेषताएं हैं। इसके बाद यहाँ पर दिया गया है श्रृंगार रस, जिसमें संयोग वियोग किस प्रकार से हैं। अद्भुत रस, यहाँ पर उदाहरण दिए गए हैं, और हास्य रस के क्या क्या उदाहरण हैं यहाँ पर आप देख सकते हैं। इसके बाद दिया गया है व्यंग प्रक्ता। इसके बाद आ जाती है उनकी कलापक्षीय विशेषताएं। कलापक्षीय विशेषताएं भी आपको लिखना है, जैसे भाषा, भाषा के बारे में आपको लिखना है। इसके बाद शब्द शक्तियां, छंद अलंकार। इसके बाद यहाँ पर काव्य रूप, और अंत में आपको निष्कर्ष लिख देना है। तो इस प्रकार से आपको इसका उत्तर लिख देना है। इसके बाद हम यहाँ पर नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन है जो कि बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, आपके एग्जाम में जरूर पूछा जाता है। सूरदास की काव्यगत विशेषताओं का उदाहरण निरूपण कीजिए, अथवा सूरदास के काव्य में भाव पक्ष एवं कला पक्ष का मंजुल समन्वय दृष्टिगोचर होता है, उदाहरण सिद्ध कीजिए, अथवा सूर के काव्य सौंदर्य पर अपने विचार प्रकट कीजिए। यदि आपको इस वीडियो की पीडीएफ चाहिए तो आप मुझे टेलीग्राम पर मैसेज कर सकते हैं, आपको वहां पर पीडीएफ में भेज दूंगा। तो सबसे पहला यहाँ पर टॉपिक है सूर काव्य का भाव पक्ष, जिसमें फर्स्ट टॉपिक है रस। रस के अंतर्गत यहाँ पर के दिया गया है श्रृंगार, श्रृंगार की क्या विशेषता है उनकी। खे दिया गया है वात्सल्य चित्रण, गे दिया गया है शांत रस। इसके बाद सेकंड दिया गया है भक्ति भावना, थर्ड दिया गया है प्रकृति चित्रण, फोर्थ दिया गया है वाग वेदज्ञ। इसके बाद यहाँ पर सूर काव्य का कला पक्ष क्या है, इसके बारे में दिया गया है। इसके अंतर्गत यहाँ पर आपको सेम टॉपिक वही मिलेंगे जो कि कबीरदास के दिए गए हैं। फर्स्ट है भाषा। भाषा के अंतर्गत तत्सम शब्द, तद्भव शब्द, ग्रामीण शब्द, अरबी, फारसी, इन सभी का उल्लेख मिलता है, इन सभी शब्दों का उल्लेख मिलता है। इसके बाद शब्द शक्तियां, शैली, अलंकार योजना क्या है। उनके काव्य में यमक, उपमा, उत्प्रेक्षा, रूपक, श्लेष अलंकार भी देखने को मिलते हैं। इसके बाद है छंद योजना। इसके बाद है नेक्स्ट टॉपिक गुण, और नेक्स्ट यहाँ पर मुहावरे और लोकोक्तियां। इसके बाद आपको अंत में निष्कर्ष लिख देना है।
इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन है, लोक नायकत्व की दृष्टि से तुलसी हिंदी के सर्वश्रेष्ठ कवि है, सिद्ध कीजिए। अथवा लोक नायक वही हो सकता है जो समन्वय कर सके, इस विषय पर अपने विचार प्रकट कीजिए। अथवा अपने समय की विषम परिस्थितियों के समन्वय की विराट चेष्टा लेकर ही तुलसीदास लोक नायक कहलाए, सिद्ध कीजिए। अथवा तुलसी काव्य समन्वयात्मक दृष्टि को प्रतिपादित करने वाला उत्कृष्ट काव्य है, इस कथन की समीक्षा कीजिए। अथवा तुलसी का काव्य समन्वय ही विराट चेष्टा है, इस कथन से आप कहाँ तक सहमत हैं। तो इन सभी क्वेश्चनों का आंसर आपको एक ही लिखना है। सबसे पहले आपको टॉपिक लिखना है तुलसी का लोक नायकत्व। यदि आपके एग्जाम में ये क्वेश्चन पूछा जाता है तो इसका उत्तर आपको तभी लिखना है, नहीं तो आप इसे छोड़ भी सकते हैं। इसके बाद फर्स्ट टॉपिक है यहाँ पर मानवतावादी विचारधारा का निरूपण। सेकंड है विविध धर्मों में समन्वय, इनके बारे में आपको डिटेल से पढ़ लेना है। इसके बाद यहाँ पर के दिया गए हैं शैव एवं वैष्णवों में समन्वय। यहाँ पर सेकंड टॉपिक आ जाता है निर्गुण एवं सगुण का समन्वय। इसके बाद है ज्ञान भक्ति एवं कर्म का समन्वय, सामाजिक क्षेत्र में समन्वय, राजनीतिक समन्वय और पारिवारिक समन्वय, दार्शनिक विचारधाराओं का समन्वय। नेक्स्ट है साहित्यिक समन्वय, जिसके अंतर्गत भाषागत समन्वय। इन सभी टॉपिक्स के बारे में आपको पढ़ना है। खे है यहाँ पर शैलीगत समन्वय, गे दिया गया है विविध रसों का समन्वय और अंत में आपको यहाँ पर निष्कर्ष लिखना है। नेक्स्ट यहाँ पर घनानंद की काव्यगत विशेषताओं पर प्रकाश डालिए। अथवा घनानंद के काव्य में अनुभूति की जैसी गहराई है वैसी ही उच्च कोटि के कलात्मक भी है, उपयुक्त उदाहरण से इस कथन की पुष्टि कीजिए। अथवा घनानंद के भाव निरूपण का साधारण परिचय दीजिए। अथवा घनानंद के काव्य में शब्द माधुर्य और अर्थ लालिल्य का सामंजस्य हुआ है, इस कथन की समीक्षा कीजिए। तो सबसे पहले आपको यहाँ पर टॉपिक लिख देना है रीति मुक्त कवि। घनानंद एक रीति मुक्त कवि है। यह आपका लघुत्तरीय प्रश्न में भी क्वेश्चन देखने को मिलता है कि घनानंद किस प्रकार के कवि हैं। तो ये रीति मुक्त काव्य धारा के कवि हैं। इसके बाद यहाँ पर कह दिया गया है घनानंद के काव्य की भावपक्षी विशेषताएं, जिसके अंतर्गत फर्स्ट है प्रेम संबंधी दृष्टिकोण। इसके बाद है एक पक्षीय प्रेम। इसके बाद दिया गया है सौंदर्य चित्रण। इन सभी टॉपिक के बारे में आपको पढ़ लेना है। इसके बाद दिया गया है रसाभिव्यक्ति, वियोग वर्णन, प्रकृति चित्रण, भक्ति भावना और घनानंद के काव्य की कला पक्षी विशेषताएं यहाँ पर कुछ दी गई है। कला पक्षी विशेषताओं का टॉपिक सेम रहता है, बाकी उनके बारे में जो आपको लिखना है वे बदल जाता है। तो सबसे पहले यहाँ पर दिया गया है भाषा, शब्द शक्ति, अलंकार, छंद विधान। इसके बाद आपको निष्कर्ष लिख देना है। तो ये कुछ आपके एग्जाम के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण लॉन्ग आंसर टाइप क्वेश्चन थे, आपको एग्जाम में इन्हें जरूर पढ़कर जाना चाहिए। आशा करता हूँ आपके लिए वीडियो हेल्पफुल रहेगी। वीडियो पसंद आई तो लाइक जरूर करें, चैनल पर नहीं हो तो सब्सक्राइब जरूर करें, जिससे आपको हमारे आने वाली न्यू नोटिफिकेशन समय पर मिल सके। मिलते हैं ऐसी न्यू वीडियो के साथ, तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर।